अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 95। एपिसोड के आगाज में हम दरमियान के सरहदी बाजार में देखते हैं जहां पर यकूब बे और बाकी तमाम खाना खा रहे होते हैं। यकूब बे सादततुन से कहता है होलोफेरा की हाला की जानिब से कोई खबर। ये सुनकर सादततुन कहती है नहीं, होलोफेरा आज बाजार नहीं आई, हमें उसका ख्याल रखना होगा, हमें उसे तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर यकूब बे कहता है ठीक कहती हो, लड़की है तो नखरे हैं। फिर मेहमद से कहता है कल जाकर देखना होलफेरा क्यों नहीं आई। ये सुनकर मेहमद कहता है आप फिक्र ना करें बाबा, मैं संभाल लूंगा। फिर सादततुन कहती है होलोफेरा और मेहमद की शादी के बाद गोंचा की बारी है। ये सुनकर गोंचा कहती है अभी बहुत वक्त है माँ। ये सुनकर यकूबे कहता है खैर तो है हातून, या गोंचा को कोई पसंद है। ये सुनकर सादततुन कहती है कोई है जो गोंचा से नजरें नहीं हटा पा रहा। ये सुनकर मेहमद कहता है कौन है माँ। तो सादततुन कहती है अलाउद्दीन साहब। ये सुनकर यकूबे कहता है क्या उस्मान साहब का फर्जंद अलाउद्दीन। तो मेहमद खड़े होते हुए कहता है क्या कह रही हैं माँ। फिर गोंचा से कहता है गोंचा क्या ये सच है, जवाब दो। ये सुनकर गोंचा कहती है भाई आराम से। तो सादततुन कहती है अपनी बहन से इस बारे में बात ना करो मेहमद, गोंचा कुछ नहीं जानती। अलाउद्दीन का दिल गोंचा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो आज या कल खबर भेजेंगे। ये सुनकर मेहमद कहता है ये मुमकिन नहीं है माँ, मैं अपनी बहन उस्मानी खानदान को नहीं दूंगा। फिर यकूबे से कहता है बाबा आप सुन नहीं रहे, माँ क्या कह रही है। वो उस्मान कह रही हैं उस्मान क्या करेंगे, क्या मेरी बहन अलाउद्दीन को दे देंगे। ये सुनकर यकूबे कहता है मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता जो पूछा ना गया हो। उस्मान को आकर अपना सवाल पूछने दो, उससे जवाब मिल जाएगा, अब इस बात को छोड़ो। फिर सादततुन से कहता है यानी शहर के बाजार में कल कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तुम लोग तमाम ताजरों को घसीट कर सरहदी बाजार में लाओगे। ये सुनकर सादततुन कहती है आप फिक्र न करें, हम इसे हल कर लेंगे, ये हमारे जिम्मे है, तुम इसे करोगे। ये सुनकर गोंजा कहती है हुक्म सिर्फ आपका चलता है। इसी लम्हे कानिमाज इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है मेरे सुल्तान गोरकलू खान आया है। ये सुनकर यकूबे कहता है क्या गोरकलू खान। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उस्मान साहब की करारगाह में देखते हैं जहां पर सिपाही मशकें कर रहे होते हैं। कोहिनूर उस्मान साहब से कह रहा होता है जनाब औराज साहब और उसके सिपाही ताशली वादी के मुकाम पर आबाद हो गए हैं, वो किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। सालोर साहब और उसके सिपाही भी कैरात जंगल में इंतजार कर रहे हैं, वो यनी शहर और बेल्जिक के हमले का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं या तो हम उन्हें रोकेंगे या वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक वो शहजादी को नहीं ले जाते। अभी तैयारशुदा सिपाहियों को इन्हसार गांव में दमीर खान साहब के पास भेज दो। फिर उस्मान साहब एक नक्शे से बताते हैं सबसे पहले उन्होंने सुगोत पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने कबीले पर हमला किया और उसके बाद हमने सुना कि वो कारकिचिक की तरफ रवाना हो गए हैं। ये वाजे है कि वो यहाँ से डूमायंज की तरफ जाएंगे। वो डूमायंज में बूढ़ों और बच्चों को मार देंगे। इसी लम्हे उनके पास मंगोलों का जासूस आता है और कहता है 50 जंगजू तैयार हैं जनाब। ये सुनकर कोहिनूर कहता है उनसे कहो कि हम तुलुए आफ्ताब से पहले इन्हसार जाएंगे। जनाब मैं सिपाहियों को तैयार करूंगा और रात को निकल कर डूमायंज पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं नहीं, हम तुलुए आफ्ताब के वक्त जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम कब और कैसे हमला करेंगे। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान तुम हमारे साथ जंग में नहीं जा रहे, तुम शहजादी को लेकर जाओगे। तुर्कों की आज़ादी के लिए शहजादी का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जंगल में मंगोलों के जासूस को देखते हैं जो कि एक तीर के जरिए मंगोलों को खबर देता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम दरमियान के सरहदी बाजार में यकूब साहब और गोरकलू खान को देखते हैं। गोरकलू खान कहता है तुम अदाब जानते हो सुल्तान यकूब, तुमने मेरा इस्तकबाल तख्त पर नहीं किया। ये सुनकर यकूबे कहता है मैंने खुशी से आपका इस्तकबाल नहीं किया अमीर गोरकलू खान। तो गोरकलू खान कहता है मेरी शहजादी कहाँ है सुल्तान यकूब। ये सुनकर यकूबे कहता है अगर आपको लगता है कि मेरे पास है तो आप सुगोत पर नहीं बल्कि कुताहिया पर हमला करते। हम दोनों जानते हैं कि शहजादी किसके पास है। ये सुनकर गोरकलू खान कहता है उस्मान हम दोनों का दुश्मन है। ये सुनकर यकूबे कहता है आप जो कहते हैं वो सच है, लेकिन एक फर्क के साथ, वो तुम्हारा दुश्मन और मेरा हरीफ है। ये सुनकर गोरकलू खान कहता है क्या तुम उसके साथ कुचलना चाहते हो यकूब।
یہ سن کر یعقوبے کہتا ہے میں نہ کچلا ہوا ہوں اور نہ مجھے کوئی کچل سکتا ہے، یا تم میں عثمان کو کچلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سن کر گورکلو خان کہتا ہے یعقوب، آپ جیسے 100 سلطان میرے زیر سایہ ہیں، وہ سب ٹیکس ادا کرتے ہیں اور تابع ہیں اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ مجھے للکارو مت چرواہے، آپ کی کوششوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت سے بہت نیچے ہے۔ یہ سن کر یعقوبے کہتا ہے اگر آپ کا مقصد میرے خلاف کھڑا ہونا ہے تو آپ درست ہیں۔ یہ سن کر گورکلو خان کہتا ہے جو ہم سے ڈرتا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا۔ اب میری بات غور سے سنو، میرے پاس شہزادی لے آؤ، میں تمہیں الہانیوں، ٹیکسوں اور بغاوت سے نجات دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو سلطان، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरलस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 95। एपिसोड के आगाज में हम दरमियान के सरहदी बाजार में देखते हैं जहां पर याकूब बे और बाकी तमाम खाना खा रहे होते हैं। याकूब बे सादततुन से कहता है होलोफेरा की हाला की जानिब से कोई खबर। ये सुनकर सादततुन कहती है नहीं, होलोफेरा आज बाजार नहीं आई, हमें उसका ख्याल रखना होगा, हमें उसे तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर याकूब बे कहता है ठीक कहती हो, लड़की है तो नखरे हैं। फिर मेहमद से कहता है कल जाकर देखना होलोफेरा क्यों नहीं आई। ये सुनकर मेहमद कहता है आप फिक्र ना करें बाबा, मैं संभाल लूंगा। फिर सादततुन कहती है होलोफेरा और मेहमद की शादी के बाद गोंचा की बारी है। ये सुनकर गोंचा कहती है अभी बहुत वक्त है माँ। ये सुनकर याकूब बे कहता है खैर तो है हातून, या गोंचा को कोई पसंद है। ये सुनकर सादततुन कहती है कोई है जो गोंचा से नजरें नहीं हटा पा रहा। ये सुनकर मेहमद कहता है कौन है माँ। तो सादततुन कहती है अलाउद्दीन साहब। ये सुनकर याकूब बे कहता है क्या उस्मान साहब का फर्जंद अलाउद्दीन। तो मेहमद खड़े होते हुए कहता है क्या कह रही हैं माँ। फिर गोंचा से कहता है गोंचा क्या ये सच है, जवाब दो। ये सुनकर गोंचा कहती है भाई आराम से। तो सादततुन कहती है अपनी बहन से इस बारे में बात ना करो मेहमद, गोंचा कुछ नहीं जानती। अलाउद्दीन का दिल गोंचा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो आज या कल खबर भेजेंगे। ये सुनकर मेहमद कहता है ये मुमकिन नहीं है माँ, मैं अपनी बहन उस्मानी खानदान को नहीं दूंगा। फिर याकूबे से कहता है बाबा आप सुन नहीं रहे, माँ क्या कह रही है। वो उस्मान कह रही हैं उस्मान क्या करेंगे, क्या मेरी बहन अलाउद्दीन को दे देंगे। ये सुनकर याकूबे कहता है मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता जो पूछा ना गया हो। उस्मान को आकर अपना सवाल पूछने दो, उससे जवाब मिल जाएगा, अब इस बात को छोड़ो। फिर सादततुन से कहता है यानी शहर के बाजार में कल कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तुम लोग तमाम ताजरों को घसीट कर सरहदी बाजार में लाओगे। ये सुनकर सादततुन कहती है आप फिक्र न करें, हम इसे हल कर लेंगे, ये हमारे जिम्मे है, तुम इसे करोगे। ये सुनकर गोंजा कहती है हुक्म सिर्फ आपका चलता है। इसी लम्हे कानिमाज इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है मेरे सुल्तान गोरकलू खान आया है। ये सुनकर याकूबे कहता है क्या गोरकलू खान। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उस्मान साहब की करारगाह में देखते हैं जहां पर सिपाही मशकें कर रहे होते हैं। कोहिनूर उस्मान साहब से कह रहा होता है जनाब औराज साहब और उसके सिपाही ताशली वादी के मुकाम पर आबाद हो गए हैं, वो किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। सालोर साहब और उसके सिपाही भी कैरात जंगल में इंतजार कर रहे हैं, वो यनी शहर और बेल्जिक के हमले का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं या तो हम उन्हें रोकेंगे या वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक वो शहजादी को नहीं ले जाते। अभी तैयारशुदा सिपाहियों को इन्हसार गांव में दमीर खान साहब के पास भेज दो। फिर उस्मान साहब एक नक्शे से बताते हैं सबसे पहले उन्होंने सुगोत पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने कबीले पर हमला किया और उसके बाद हमने सुना कि वो कारकिचिक की तरफ रवाना हो गए हैं। ये वाजे है कि वो यहाँ से डूमायंज की तरफ जाएंगे। वो डूमायंज में बूढ़ों और बच्चों को मार देंगे। इसी लम्हे उनके पास मंगोलों का जासूस आता है और कहता है 50 जंगजू तैयार हैं जनाब। ये सुनकर कोहिनूर कहता है उनसे कहो कि हम तुलुए आफ्ताब से पहले इन्हसार जाएंगे। जनाब मैं सिपाहियों को तैयार करूंगा और रात को निकल कर डूमायंज पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं नहीं, हम तुलुए आफ्ताब के वक्त जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम कब और कैसे हमला करेंगे। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान तुम हमारे साथ जंग में नहीं जा रहे, तुम शहजादी को लेकर जाओगे। तुर्कों की आज़ादी के लिए शहजादी का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जंगल में मंगोलों के जासूस को देखते हैं जो कि एक तीर के जरिए मंगोलों को खबर देता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम दरमियान के सरहदी बाजार में याकूब साहब और गोरकलू खान को देखते हैं। गोरकलू खान कहता है तुम अदाब जानते हो सुल्तान याकूब, तुमने मेरा इस्तकबाल तख्त पर नहीं किया। ये सुनकर याकूबे कहता है मैंने खुशी से आपका इस्तकबाल नहीं किया अमीर गोरकलू खान। तो गोरकलू खान कहता है मेरी शहजादी कहाँ है सुल्तान याकूब। ये सुनकर याकूबे कहता है अगर आपको लगता है कि मेरे पास है तो आप सुगोत पर नहीं बल्कि कुताहिया पर हमला करते। हम दोनों जानते हैं कि शहजादी किसके पास है। ये सुनकर गोरकलू खान कहता है उस्मान हम दोनों का दुश्मन है। ये सुनकर याकूबे कहता है आप जो कहते हैं वो सच है, लेकिन एक फर्क के साथ, वो तुम्हारा दुश्मन और मेरा हरीफ है। ये सुनकर गोरकलू खान कहता है क्या तुम उसके साथ कुचलना चाहते हो याकूब। ये सुनकर याकूबे कहता है मैं ना कुचला हुआ हूँ और ना मुझे कोई कुचल सकता है, या तुम में उस्मान को कुचलने की ताकत नहीं है। ये सुनकर गोरकलू खान कहता है याकूब
آپ جیسے 100 سلطان میرے زیر سایہ ہیں، وہ سب ٹیکس ادا کرتے ہیں اور تابع ہیں، اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ مجھے للکارو مت چرواہے، آپ کی کوششوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔